कक्षा 10th की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कल की वीडियो में मैंने आपको प्रश्नावली 9 निर्देशांक ज्यामिति के बारे में बताया, जिसमें आपको x अक्ष से किसी बिंदु की दूरी और y अक्ष से किसी बिंदु की दूरी का मान ज्ञात करने के लिए अवगत कराया था। आज हम उससे आगे चलते हैं। किसी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी। किसी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कैसे करते हैं वो आपको इधर अध्ययन कराएंगे। तो आप देखें, इधर कोई बिंदु है P, P का निर्देशांक माना XY है और मूल बिंदु है O जिसका निर्देशांक 0 0 है। एक बार मैं आपके लिए ग्राफ द्वारा एक्सप्लेन कराता हूँ, फिर आपको रिटर्न में एक्सप्लेन कराया जाएगा। ये x अक्ष है, x डैश, y और y डैश, मूल बिंदु O है। जैसे हमारे पास में यहाँ पे कोई बिंदु है, ये जो बिंदु है ये P है जिसका x y इस प्रकार से, ये बिंदु है ये 0 0 है। तो इसकी सीधी मूल बिंदु से दूरी ये आपको ज्ञात करनी है। अब वो कैसे करेंगे, इधर देखते रहें। ये इस प्रकार से और ये इस प्रकार से। तो ये आपके पास में निर्देशांक x है और ये निर्देशांक आपके पास में y है। ये जो दूरी आपको दिखाई दे रही है ये x दूरी है, ये दूरी दिखाई दे रही है ये y दूरी है, क्योंकि ये y के कारण ये y हो गई और ये x के कारण ये x। अब आप यहां पर देख रहे हैं कि ये दो समकोण त्रिभुज आपको दिखाई दे रहे हैं। दोनों समकोण त्रिभुजों में से किसी एक में लेंगे आप। जैसे ये समकोण त्रिभुज आपने लिया तो ये x हो गई और ये y, आधार x लंब y है, ये हो गया समकोण त्रिभुज का कर्ण। तो कर्ण स्क्वायर, पाइथागोरस के अनुसार कर्ण स्क्वायर बराबर यानी OP स्क्वायर, OP स्क्वायर बराबर, इस बिंदु का नाम लेते हैं हम A रखते हैं, x हो गया पॉइंट, OA स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। पाइथागोरस के अनुसार कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग होता है। OP स्क्वायर आपके पास में OP स्क्वायर, OA का मान x है तो x का स्क्वायर आ गया, प्लस AP का मान y है तो y का स्क्वायर आ गया। हमें यहाँ पर OP चाहिए तो हम क्या लेंगे, वर्गमूल लेंगे। वर्गमूल लेने पर OP स्क्वायर का रूट लेंगे तो OP रहेगा, OP बराबर यहाँ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर है उसके ऊपर अंडर रूट आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का रूट। इस प्रकार से आप सीधा याद रख सकते हैं कि किसी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी OP या OA जो भी आप चाहें, OP बराबर अंडर रूट x निर्देशांक का स्क्वायर प्लस y निर्देशांक का स्क्वायर, यानी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। जैसे हमारे पास में उदाहरण के तौर पर ले रहे हैं क्वेश्चन, बिंदु P 3 4 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करो। ये क्वेश्चन आ जाता है तो आप सीधा OP बराबर अंडर द रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्रयोग करेंगे। यहाँ पर x का मान 3 है और y का मान 4 है, तो OP बराबर अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं OP बराबर 3 का वर्ग क्या होगा 9 प्लस
4 का वर्ग क्या होगा 16। दोनों का टोटल करने पर OP बराबर अंडर रूट 25। 25 का वर्गमूल आप जानते हैं ±5 होता है, लेकिन दूरी हमेशा धनात्मक होती है, इसलिए OP बराबर 5 इकाई। जो भी मात्रक आएगा इकाई, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में, मीटर है तो मीटर में। इस प्रकार से आप किसी बिंदु की मूल बिंदु से सीधी दूरी ज्ञात कर सकते हैं। यहां से आगे आप अगला पॉइंट है दो बिंदुओं के बीच की दूरी। आपको दो बिंदु दिए हुए हैं, उनके बीच की दूरी ज्ञात कैसे करेंगे वो मैं आपके लिए एक्सप्लेन करा रहा हूं। जैसे यहाँ पे कोई बिंदु है A, यहाँ पे दूसरा बिंदु है B। बिंदु A की बिंदु B से सीधी दूरी कैसे ज्ञात करते हैं। A का निर्देशांक मानते हैं हम x1 y1 और B का निर्देशांक x2 y2। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी, A से B की दूरी लेनी है तो हम लेंगे AB। दूरी क्लियर, बराबर अंडर द रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, या AB बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अथवा ये समझें आप AB बराबर x निर्देशांक के अंतर, x निर्देशांकों के अंतर का वर्ग प्लस y निर्देशांक, y निर्देशांकों के अंतर का वर्ग और उसका अंडर रूट। इनमें से आपको एक बात याद रखनी है, कोई भी प्रयोग कर सकते हैं, तीनों का मतलब सेम है, बिल्कुल एक ही है। एक बात और मैं बताऊंगा आपको, जैसे आपके कहीं शंका हो रही हो मन में, x1 का मान बड़ा है और x2 का मान छोटा है, तो यहाँ मान पॉजिटिव बचेगा, जिसका वर्ग करने पर पॉजिटिव ही आएगा। मैंने आपको बताया x1 का मान बड़ा है, अगर ऐसी कंडीशन में आप रखते हैं तो x2 का मान छोटा है और x1 का मान बड़ा है, तो छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटेगी तो माइनस का बचेगा, और माइनस का जब वर्ग करेंगे तो प्लस का ही आएगा। इसलिए आप इनमें कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं हों, इसलिए इनमें से कोई भी एक सूत्र प्रयोग करना है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। आगे तीन बिंदु के संरेख होने की शर्त,
आपको 3 बिंदु दिए गए हैं और तीनों बिंदु संरेख का मतलब है एक ही रेखा में, एक बिंदु, ये दूसरा बिंदु और ये तीसरा बिंदु। ये अगर एक ही रेखा में स्थित हैं तो उसके लिए कंडीशन क्या होगी? जैसे इन बिंदुओं के हम नाम ए बी सी रखते हैं और ये एक ही रेखा में हैं, तो जैसा आपको दिखाई दे रहा है उसके अकॉर्डिंग ए बी प्लस बी सी, ए से बी की दूरी और बी से सी की दूरी, आप दूरी सूत्र से जो भी बताया प्रयोग करेंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ए बी प्लस बी सी बराबर ए से सी की दूरी के बराबर आना चाहिए। तो बिंदु क्या होंगे? संरेख होंगे। यदि ये बिंदु इस प्रकार से हैं तब आप BC प्लस AC बराबर AB प्राप्त होगा, तब भी ये तीनों बिंदु संरेख हैं। यदि ये बिंदु इस प्रकार से हैं तो यहां से आपको क्या प्राप्त होगा? AC प्लस AB बराबर BC। ऐसा होने पर इस प्रकार से आपको एक्सप्लेन कराया जा रहा है। तो 3 बिंदु संरेख हैं, तो किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी इस प्रकार से AB प्लस BC का योग AC के बराबर होगा, या BC प्लस AC का योग AB के बराबर होगा, या AC प्लस AB का योग BC के बराबर होगा, तो तीनों बिंदु संरेख होंगे। अगर ऐसा नहीं है, इन दोनों का योग इसके बराबर नहीं है, तो ये बिंदु संरेख नहीं होंगे। उस कंडीशन में ये बिंदु कैसे होंगे? असंरेख होंगे। असंरेख होने पर आगे तीन असंरेख बिंदु। तीन बिंदु असंरेख हैं, बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी। आपको दिखाई दे रहे तीनों बिंदु असंरेख। उस कंडीशन में आपको ए बी प्लस बी सी ग्रेटर देन ए सी, या बी सी प्लस ए सी ग्रेटर देन ए बी, ए सी प्लस ए बी ग्रेटर देन बी सी। आपको प्राप्त होगा किन्हीं दो की दूरियों का योग तीसरी से अधिक है, तो बिंदु असंरेख होंगे। इस कंडीशन में तीनों बिंदुओं से एक त्रिभुज का निर्माण होगा। उन्हें आप देख रहे हैं तीन असंरेख बिंदु हैं, ए बी और सी एक रेखा में नहीं है, किसी भी एक रेखा में शामिल नहीं होंगे तीनों बिंदु। तब आप देखेंगे इन तीनों में से एक कंडीशन आपको नजर आएगी, ए बी प्लस बी सी, यानी त्रिभुज की, इनको मिलाने पर क्या बनेगा? एक त्रिभुज बनेगा। इनकी दो भुजाओं का योग तीसरी से सदैव क्या होगा? अधिक होगा। तो ए बी प्लस बी सी का मान ए सी से बड़ा होगा, या बी सी प्लस ए सी का मान ए बी से बड़ा होगा, और ए सी प्लस ए बी का मान बी सी से बड़ा होगा। तीनों बिंदु असंरेख होने पर एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं। तो तीनों बिंदुओं से ऐसी कंडीशन आने पर तीनों बिंदुओं से एक त्रिभुज का निर्माण होता है। त्रिभुज
किस प्रकार का होगा ये मैं आपको अभी बता रहा हूं आगे। त्रिभुज की शर्तें। नंबर 1, यदि तीनों भुजाओं की माप दूरी सूत्र से, आप दूरी सूत्र से तीनों भुजाओं की माप लेंगे और तीनों भुजाओं की माप समान हो, बराबर आए, तो जो बनने वाला त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज होगा। नंबर 2 पॉइंट, यदि दो भुजाओं की माप समान आए तो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। नंबर 3, यदि तीनों भुजाएं अलग अलग माप की हों तो विषमबाहु त्रिभुज होगा। अगला पॉइंट, यदि दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के बराबर, तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर आए तो बौधायन या पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से समकोण त्रिभुज होगा। जिसमें बड़ी भुजा कर्ण तथा बड़ी भुजा के सामने का कोण
समकोण होगा। फुल स्टॉप। इस प्रकार से आपने त्रिभुजों की पहचान, त्रिभुजों की कुछ शर्तें हैं जिनका आपने अध्ययन किया है, उन्हें आप देखेंगे। त्रिभुज की शर्तें क्या हैं कि जब तीन बिंदु असंरेख हों तो वो एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं। दूरी सूत्र से आप त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात करेंगे। जैसे बिंदु आपको यहाँ अंकित ए, बी और सी दिया है, तो आप दूरी, दो बिंदुओं की दूरी का जो है सूत्र है ए बी ज्ञात करेंगे, उसी सूत्र से आप बी सी ज्ञात करेंगे, उसी सूत्र से आप ए सी ज्ञात करेंगे। अगर तीनों भुजाओं की माप समान हो, ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी हो, तो बनने वाला त्रिभुज होगा एक समबाहु त्रिभुज। यदि तीनों में से दो भुजाओं की माप बराबर है, तीसरी भुजा भिन्न माप की है और दो उनका योग तीसरी से अधिक है, तो बनने वाला त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होगा जिसमें दो भुजा समान है। अगर तीन भुजाएं अलग अलग माप की हो, उनमें दो का योग तीसरी से अधिक हो, तो बनने वाला त्रिभुज विषमबाहु त्रिभुज होगा। इसमें आगे भी आपको शर्त याद रखनी है। यदि दो भुजाओं के वर्गों का योग विषमबाहु आ रहा है या समद्विबाहु आ रहा है, तो आप देखेंगे दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर आ रहा है, तो पाइथागोरस के विलोम से या बोधायन प्रमेय के विलोम से बनने वाला त्रिभुज क्या होगा? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज होगा जिसमें बड़ी भुजा, जो सबसे बड़ी भुजा, जो सबसे बड़ी माप की भुजा है वो कर्ण होगी, और उस बड़ी भुजा के सामने वाला जो कोण होगा वो समकोण होगा, 90 डिग्री का होगा। इस प्रकार से आप त्रिभुज के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। आगे मैं आपको चार बिंदुओं से बनने वाली आकृति के बारे में बताऊंगा। चार बिंदुओं से बनने वाली आकृति। आपको यदि चार बिंदु दिए हुए हैं, किसी भी प्रकार से दिए हैं, तो उनको मिलाने पर एक समतल में चतुर्भुज का निर्माण होता है। अब ये चतुर्भुज किस प्रकार का है, इसकी जानकारी कुछ शर्तें नियम अनुसार नीचे मैं लिख रहा हूं। दूरी सूत्र का प्रयोग करके आप ए बी, बी सी, सी डी और ए डी एवं विकर्ण ए सी और विकर्ण बी डी इसमें से ज्ञात करेंगे। ये छह चीजें आपको याद करनी है दूरी सूत्र से। उसके उपरांत कुछ शर्तें इस प्रकार हैं। यदि चारों भुजाएं
समान तथा दोनों विकर्ण समान हो। तो इधर देखेंगे आप, यदि आपने ये 6 चीज ज्ञात की दूरी सूत्र से, चारों भुजाएं समान प्राप्त हो रही है, ए बी बी सी सी डी और ए डी बराबर माप की आ रही है, और दोनों विकर्ण ए सी और बी डी बराबर आ रहे हैं, तो बनने वाली आकृति क्या होगी? वर्ग होगी। बनने वाली आकृति वर्ग होगी। नंबर 2 पॉइंट, यदि चारों भुजाएं समान माप की आ रही हैं तथा दोनों विकर्ण असमान माप के आ रहे हैं, अलग अलग माप के आ रहे हैं, तो बनने वाली आकृति समचतुर्भुज होगी। नंबर 3 पॉइंट, यदि सम्मुख भुजाएं, सम्मुख भुजाओं में क्या आएगा? ए बी सी डी के बराबर और बी सी ए डी के बराबर। यदि सम्मुख भुजाएं समान तथा दोनों विकर्ण समान आ रहे हैं, तो बनने वाली आकृति आयत होगी। नेक्स्ट पॉइंट, यदि सम्मुख भुजाएं समान आ रही है तथा दोनों विकर्ण असमान अलग अलग माप के आ रहे हैं, वो तो बनने वाली आकृति समांतर चतुर्भुज होगी। इस प्रकार से आप 4 बिंदु ज्ञात होने पर उनकी पहचान करेंगे। आपको 4 बिंदु दिए हुए हैं, उनसे बनने वाली आकृति क्या है यह आपको ज्ञात करना हो, तो 4 बिंदुओं में से आप दूरी सूत्र का प्रयोग करके ए बी बी सी सी डी और ए डी चारों भुजाएं ज्ञात करेंगे। उसके उपरांत आप विकर्ण ए सी और विकर्ण बी डी ज्ञात करेंगे।
फिर आप शर्त के अनुसार देखेंगे, यदि चारों भुजाएं समान माप की आ रही हैं और दोनों विकर्ण भी समान परस्पर आ रहे हैं तो बनने वाली आकृति का नाम होगा वर्ग। यदि चारों भुजाओं की माप तो समान है परंतु दोनों विकर्णों की लंबाई बिल्कुल अलग अलग आ रही है, असमान आ रही है, तो बनने वाली आकृति का नाम होगा समचतुर्भुज। यदि सम्मुख भुजाएं, आमने सामने वाली भुजाएं, मैंने बताया आपको ए बी के सामने वाली भुजा होगी सी डी और बी सी के सामने वाली भुजा होगी ए डी। यदि ए बी सी डी के बराबर आ रही है और बी सी ए डी के बराबर आ रही है, सम्मुख भुजाएं आ रही है समान और दोनों विकर्ण परस्पर समान आ रहे हैं ए सी और बी डी, तो बनने वाली आकृति का नाम होगा आयत। यदि सम्मुख भुजाएं समान आ रही हैं, ए बी सी डी के बराबर आ रही है, बी सी ए डी के बराबर आ रही है, परंतु विकर्ण ए सी और बी डी बराबर नहीं आ रहे हैं, तो बनने वाली आकृति का नाम होगा समांतर चतुर्भुज। इस प्रकार से आप 4 बिंदुओं वाली आकृति की पहचान कर सकते हैं और उसका नाम शर्त के अनुसार दे सकते हैं। अब मैं आपके लिए आगे बिंदु ए और बिंदु बी, बिंदु ए का निर्देशांक x1 y1, बिंदु बी का निर्देशांक x2 y2, इनको मिलाने वाला रेखाखंड यदि ज्ञात करना हो तो आप दूरी सूत्र प्रयोग करेंगे, यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र है उसको प्रयोग करेंगे। या फिर आगे चलते हैं, दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड पर कोई बिंदु स्थित है P, जो आंतरिक रूप से रेखाखंड AB का विभाजन कर रहा है, उसका निर्देशांक हम मानेंगे XY। ये बिंदु P रेखाखंड AB को किस अनुपात में विभाजित करता है, ये आप यहाँ पर देख रहे हैं। यदि ये बिल्कुल बराबर अनुपात में विभाजित करता है तो बिंदु P कहलाएगा AB का मध्य बिंदु। मध्य बिंदु, तो आप यहाँ पर मध्य बिंदु के निर्देशांक, जैसे आपको A के निर्देशांक x1 और y1 ज्ञात है, बिंदु B के निर्देशांक x2 y2 ज्ञात है और मध्य बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करने हों तो मध्य बिंदु सूत्र कैसे प्रयोग करेंगे वो आप इधर देखेंगे। मध्य बिंदु सूत्र, जैसे आपको x का मान ज्ञात करना है तो x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2। आप यहां पर क्या करेंगे, x1 यानी बिंदु A के x निर्देशांक को और बिंदु B के x निर्देशांक को आप जोड़ के 2 का भाग देंगे तो आपको x प्राप्त होगा। तथा y ज्ञात करना हो तो आप क्या करेंगे, y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2 प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं A और B को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु कौन है, P है। तो P का निर्देशांक
एक्स वाई माना गया है, जिसे ज्ञात करने के लिए आप मध्य बिंदु सूत्र प्रयोग करेंगे। x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2 तथा y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2, या x बराबर आप ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई बिल्कुल अंतर नहीं है, x2 प्लस x1 बटे 2 और y बराबर y2 प्लस y1 बटे 2। कहने का मतलब दो बिंदु दिए होने पर उनके x निर्देशांकों का औसत और y निर्देशांकों का औसत ही मध्य बिंदु का निर्देशांक होगा। अगर आपको ए बिंदु ज्ञात है, मध्य बिंदु ज्ञात है और बिंदु बी यानी दूसरे सिरे के निर्देशांक निकालने हैं, तो दूसरे सिरे, जैसा इसका नाम आ रहा है दूसरा सिरा, तो उस समय दूसरे सिरे के निर्देशांक हमको x2/2 मानने हैं, जिससे क्वेश्चन हल करने में आपको सुविधा होगी। यदि आपको पहला सिरा अज्ञात है तो पहले सिरे के निर्देशांक x1/1 मानेंगे, मध्य बिंदु दिया होगा और दूसरा बिंदु दिया होगा, उस कंडीशन में आपको x1/1 का मान इन्हीं सूत्रों के अनुसार प्राप्त होगा। आगे यदि आपको दो बिंदु दिए हों ए और बी और उनको विभाजित करने वाला बिंदु P रेखाखंड AB को 1:1 में विभाजित करता है, 1:1 में विभाजित करता है, तब भी आप इसे मध्य बिंदु ही कहेंगे, क्योंकि AP और BP का अनुपात बिल्कुल बराबर आ रहा है और बराबर आने पर ये मध्य बिंदु कहलाएगा और मध्य बिंदु सूत्र आप ये प्रयोग करेंगे। आज की वीडियो में आपको यहीं तक करा रहे हैं। अगली वीडियो में आपको विभाजन सूत्र का विस्तृत वर्णन करेंगे। धन्यवाद।